हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वो है भारतीय कंपनी। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी किस देश में अपना इलेक्ट्रिकल वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? तो किस देश में स्थापित करेगी? बांग्लादेश में। भारतीय कंपनी है ओमेगा सेकी, वो वहां इलेक्ट्रिकल वाहन बनाएगी और कहां बनाएगी? वो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है। और उस बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा क्या है? टका। तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना, वहां की राजधानी ढाका और वहां की मुद्रा टका। और भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? वो भी है बांग्लादेश के साथ। ये हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। 31 जनवरी को पूछा गया था ये क्वेश्चन एनटीपीसी में कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट पर्सन, पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका क्या नाम था? माइकल सोमारे। गिनी का देखो पहला प्रधानमंत्री था जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है माइकल सोमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्रिकेट ऑलराउंडर ने फरवरी 2020 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका क्या नाम है? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो क्रिकेट से संबंधित पर्सन पहला है आईसीसी का मुख्यालय। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख कौन है? लिगियो नोराना। और वो कहाँ के हैं? भारत के। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख किन्हें बनाए गए हैं? लिगियो नोरोना। और कहाँ के? भारत के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस। और वह किस देश से है? पुर्तगाल से। किस देश से? पुर्तगाल से। तो संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव कौन है? उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद। कौन है? अमीना जे मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव है और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। आज का हमारा प्रश्न है वो है जनवरी 2021 में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? आपको बताना है जनवरी 2021 में हाल ही में देखो एक ट्रेन का नाम बदला गया है और उसकी जगह नेताजी सुभाष नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सी ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट, ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस खिलाड़ी को असम पुलिस का उप अधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? हिमा दास को। तो इससे संबंधित पर्सन ये बन सकते हैं। पहला पर्सन, ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो उसका नाम है हिमा दास। उसका नाम है हिमा दास। तो हिमा दास किस राज्य से संबंधित है? तो वह है असम। हाल ही में हिमा दास को डीएसपी पद के रूप में किस राज्य में शामिल किया गया है? तो वह है असम में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? तो किस देश ने मनाया लालटेन महोत्सव? चीन ने। तो लालटेन महोत्सव किस देश का महोत्सव है? यह है चीन का। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। भारत और चीन के बीच में सीमा की लंबाई टोटल कितनी है? 4057 किलोमीटर। कितनी है? 4057 किलोमीटर भारत और चीन के बीच में सीमा लगती है। तो अगला है कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य कौन से जो चीन से लगते हैं? भारत के सीमावर्ती राज्य जो चीन से लगते हैं
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है चीन से? 5 राज्यों की। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि। तो पुण्यतिथि कब मनाई गई? 27 फरवरी को मनाई गई चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए इलाहाबाद में अपने आप को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 को। ठीक है। और वो तो 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? केरल में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक अट्टुकल मंदिर है, वहां एक उत्सव मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल उत्सव। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल उत्सव। कहाँ? ये केरल के तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल मंदिर पर मनाया जाता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये विश्व के गिनीज विश्व रिकॉर्ड में है। यहाँ महिलाओं के सबसे अधिक जमावड़े के रूप में यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं एक साथ एकत्रित हुई थी। इसी को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। पिछला हमारा प्रश्न था वो था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में हाल ही में हुआ? तो किसके साथ हुआ? अमेरिका के साथ। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था पूनम ने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।